शिवसेनेचे दिनेश बुब हे शिवसेना सोडून प्रहारमध्ये प्रवेश करणार अशी बातमी आली। त्या पार्श्वभूमीवर सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली। शिवसेना सोडून प्रहारमध्ये जाण्याचं प्रयोजन काय असं विचारलं असता आमचं दिखाऊ काम नाही, जनसेवा करण्यासाठी निवडणूक लढवत असल्याचं दिनेश बुब यांनी सांगितलं। नवनीत राणा यांना पराभूत करण्यासाठी तुम्ही निवडणूक लढवत आहात का असा प्रश्न त्यांना डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी केला। तेव्हा नवनीतला हरवून स्वतः निवडून यावं यासाठी आपण निवडणूक लढवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। हमारे साथ में दिनेश बुब पिछले कई दिनों से लोकसभा उम्मीदवारी के बारे में चल रहा था। से शिवसेना से काफ़ी दिन तक प्रयासरत रहा है। हालांकि परंपरागत शिवसेना की सीट थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सीट शिवसेना को नहीं गई और शिवसेना से प्रयास कर रहे थे दिनेश बुब जो चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ऐन समय पर अब प्रहार से चुनाव लड़ने की घोषणा होने वाली, ऐसा अभी मालूम पड़ा। जानते हैं दिनेश बुब से कि अचानक प्रहार में जाने का क्या, शिवसेना छोड़कर प्रहार में जाने का क्या सुझाव? ऐसा कुछ नहीं है कि शिवसेना छोड़ के प्रहार में जा रहे हैं। शिवसेना से भी लड़ने का उद्देश्य ऐसा था कि जो गलत प्रवृत्तियाँ 10 साल का दौर है, इसमें हमने 20 साल तक कारपोरेटरशिप की है, पक्ष के अनेक पदों पर रहे हैं। लेकिन शिवसेना ने अमरावती की सीट करीबन 7 बार लड़ी है लगातार। 7 बार में से 5 बार चुन के आई और अचानक ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना के नेता अरविंद जी सावंत को यह एहसास हुआ कि यहाँ शिवसेना की बांधनी नहीं है। उन्होंने 1 साल पहले से ही कहना चालू कर दिया, यहाँ शिवसेना का काम नहीं, यहाँ बांधनी नहीं है, यहाँ शिवसेना का काम नहीं, बांधनी नहीं है। निश्चित रूप से अमरावती की सीट शिवसेना को अगर मिलती थी, कैंडिडेट अगर दिनेश बुब होता था तो क्या चित्र होता था, ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने पूरा साल भर में पूरा उसका चिंतन मंथन कर लिया है। इस परिस्थिति में किसको लाभ पहुंचाने के लिए ये सीट कांग्रेस को दी है, ये सबसे बड़ा संशोधन का विषय। आज जैसी 2 सीट दोनों उम्मीदवारियाँ जाहिर हुई तो अमरावती की जनता अंतर्मुख हो गई। उनके सामने ये समस्या आई कि अब क्या होगा। जिले के सब शीर्षस्थ राजनीतिक लोगों ने, जो जिले से सही अर्थ से प्यार करते हैं, उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अमरावती से प्रहार की सीट पर दिनेश बुब को लगाया जाए। अभी आधिकारिक तौर पर आधे घंटे में उस चीज़ की घोषणा होंगी। प्रहार के जो पदाधिकारी हैं वो सब के सब पूर्वाश्रमी के शिवसैनिक हैं, तो उनके मुख से और जिले की शिवसेना के दोनों तीनों गठ जो अभी विभाजन हुआ है, बीजेपी के कुछ लोग, कांग्रेस के, एनसीपी के, रिपब्लिकन मूवमेंट्स के, हिंदुत्ववादी संगठनों के, ये सभी लोगों ने मिलकर ये चुनाव जन आंदोलन के स्वरूप में लड़ने का फैसला किया है। उसकी आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा होंगी और सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग इस लड़ाई में सहभागी हो और अपेक्षित निकाल उससे लगना चाहिए, इस दृष्टि से प्रयत्न करें। जैसे आपने कहा कि शिवसेना की शिवसेना को नहीं लगा कि यहाँ पे शिवसेना की बांधनी है, क्या आप अपना प्रेजेंटेशन करने में कम पड़े या पार्टी को यहाँ पे सीट दूसरे को देनी ही थी? जैसा आपने कहा कि शीर्षस्थ नेताओं को लगाने की यहाँ पे शिवसेना की बांधनी है, शिवसेना की सीट यहाँ पे चुनकर आ सकती, क्या यहाँ के शिवसैनिक और आप अपना प्रस्तुतिकरण देने में कमजोर पड़ गए या पार्टी को ही किसी और को देना था? जब ठहरा ही लिया कि ये सीट शीर्षस्थ नेताओं में से कुछ लोगों ने और उन्होंने हमारे जो सुप्रीमो हैं उनका गलत फीडिंग, हाँ, कि वो ती सीट घ्यायला पुरत नाही, ती सीट सोडून द्यायची आहे, ती सीट घ्यायची नाही, 1 साल पहले से डिसाइड कर लिया। उसका लाभ किसको पहुंचाना है ये जग जाहिर है। ये तो उसके तहत हमारे अरविंद सावंत साहब ने ये कारनामा किया है। एक प्रश्न और, जैसे बच्चू घोषणा कर रहे कि राणा को गिराऊंगा, तो राणा को गिराने के लिए आप खड़े रह रहे हैं या चुन के आने के लिए खड़े रहे? राणा को गिरा के हम चुन के आए इसलिए खड़े हैं। उनको गिराने के लिए प्रॉपर कैंडिडेट होना, जो किसी भी फुट पट्टी पे दूसरा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये फैसला लिया गया है। मुझे इलेक्शन लड़ाने का कोई शौक़ नहीं है, कई इलेक्शन छोड़े मैंने, लेकिन उम्र के इस 53-54 साल के पड़ाव पे हमारे साथ के सभी सहकारी हम मेरे से कम उम्र में निकल लिए। आज एनर्जी है, आज ताकत है, तो आज इलेक्शन लड़के जिले के लिए कुछ तो कुछ करके जाना है। कुछ करके नहीं भी गए तो भी यहाँ की गंदगी हटा के जाना है, इतना निश्चित है।
मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जो आप वोटर्स को अट्रैक्ट करोगे? वोटर को हमारी सेवा, हमारे काम, निरंतर सेवा। जी। सेवा भी निरंतर ऐसी कि हम बोलो, बच्चों को बोलो या उनके सभी सहकारी बोलो, सेवा के लिए पहचाने जाते हैं। और सेवा भी प्रदर्शनीय सेवा नहीं, जिसका प्रदर्शन करके काम करना है। एक्चुअल काम करते हैं हम, और बगैर प्रसिद्धि के काम करते हैं। ज़रूरतमंद को, मुसीबत शुदा लोगों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, व्यापारियों के लिए काम करते हैं। हम किसी भी गलत चीज़ में लिप्त कभी आपको दिखाई देंगे नहीं। कोई हमारे नाम से गलत काम करता हुआ आपको दिखाई देगा नहीं। सही काम करते हैं, विजनफुल काम करते हैं। अगर हमें ताकत मिली तो निश्चित रूप से दूरदृष्टिकोण रखते हुए हम हमारी जो स्कीम है, योजनाएं हैं, वो सब लोगों के सामने रखेंगे और मुद्दों पे वोट मांगेंगे। ये थे दिनेश बुब, जो शिवसेना से पिछले जहाँ जब से मैं देख रहा हूँ शिवसेना से जुड़े हुए हैं, और शिवसेना से ही लोकसभा की सीट की इन्होंने मांग की थी, लेकिन कुछ भी कारणों से जिसके कारण सीट नहीं मिली और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को सीट गई। और दिनेश बुब उस समय ऐसा लग रहा था कि पीछे हट गए, लेकिन 3 दिन से वापस चर्चाओं में घिर कर प्रहार से अपनी उम्मीदवारी अधिकृत रूप से थोड़ी देर में यहाँ पे जाहिर करेंगे और प्रहार के अधिकृत उम्मीदवार रहेंगे और त्रिशंकु फाइट होने की यहाँ पे संभावना नजर आ रही है।